जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ऐसे जो आपका एग्ज़ाम अभी जारी है 3 अगस्त से 21 अगस्त तक होने वाला है। तो मेरे भाई, मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न अभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई, इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। यही पैटर्न एग्जाम में रहने वाला है, इसलिए एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। यहां पे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया। 1 नंबर सवाल का जवाब और आप बता रहे हो भैया फ्रांस के साथ। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति से जुड़े निर्णयों में मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान दिया। 2 नंबर सवाल का जवाब आप बता रहे हो मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि पर ध्यान दिया। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये करंट अफेयर के ऐसे सवाल हैं मेरे भाई जो पेपर में देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे प्रश्न है, वर्ष 2026 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों में किस संस्था की प्रमुख भूमिका रही। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। चौथा नंबर सवाल क्या है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा युवाओं से संबंधित योजनाओं में मुख्य रूप से किस उद्देश्य को प्राथमिकता दी जा रही है। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, कौशल विकास और रोजगार को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न ये है, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौता की। तो ये किया है यूरोपियन संघ के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे ये प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारत के किस क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा मेरे भाई, और एक बार क्लास को लाइक सभी साथी कर लीजिएगा। जितने साथी पहली बार जुड़ रहे हो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे है, मई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक गतिविधियों में किस विषय को विशेष महत्व मिला। 7 नंबर सवाल का जवाब और आप बता रहे हो क्या मेरे प्यारे भाई। चलो बहुत अच्छे, यहाँ पे व्यापार, ऊर्जा और राजनीतिक सहयोग में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये दिया गया बुनियादी ढांचा और विनिर्माण पर विशेष जोर। चलो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किस केंद्रीय को दिया गया है। तो ये आप बताओगे, केंद्रीय मंत्री को दिया गया तो प्रहलाद जोशी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, अगस्त 2026 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई थी। तो ये हुई थी भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 जुलाई 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 54वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला। तो ये संभाला है मेरे भाई यहाँ पे वर्षा अशोक अगलावे ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या है, जुलाई 2026 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। जल्दी से बताओ 12 का। चलो बहुत अच्छे भैया, ये चुना गया था अजीत डोभाल को। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, जुलाई 2026 में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किस विषय को विशेष महत्व दिया गया है। तो युवा कौशल और रोजगार पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न मेरे भाई, इस क्लास के मात्र आप इस पैटर्न के 25 प्रश्न को सही कर लेते हो तो मान के चलना आपका सिलेक्शन पक्का है। देखो हाल ही में भारत में किस क्षेत्र में निजी भागीदारी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये दिया गया है अंतरिक्ष क्षेत्र पर। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा।
चलिए 15 नंबर सवाल ये है कि जुलाई 2026 में परीक्षा सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार कार्यबल पर गठन की घोषणा की है? जल्दी से बता दो। ये किया है नंदन नीलेकनी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग यहाँ पे। 24 जुलाई 2026 को भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2033 तक कितने स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत सरकार द्वारा उर्वरक क्षेत्र से संबंधित किस पदार्थ के निर्माण और कृषि उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो ये होगा निर्जल अमोनिया को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 18 नंबर सवाल है, हाल ही में डाक विभाग ने वित्त मंत्री 2026-27 की पहली तिमाही में लगभग कितने करोड़ रुपए अब तक का सर्वाधिक तिमाही राजस्व दर्ज किया है? चलो जल्दी बता दो। 4009 करोड़ रुपए क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे। अगला ये प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत के लिए इंडोनेशिया द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक बिंतांग आदिपूर्णा किस भारतीय नेता को प्रदान किया गया? तो हमारे नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। अगस्त 2026 में चर्चा रहे फील्ड्स मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है मेरे प्यारे भाई? तो ये हो जाएगा यहाँ पे गणित से, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो 21 नंबर सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक मुख्य रूप से किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न का जवाब बताओ आप लोग यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे क्या प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, गीतांजलि नामक प्रसिद्ध कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे मेरे भाई? रविंद्रनाथ ठाकुर थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस वैज्ञानिक खोज की स्मृति में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज में, ऑप्शन नंबर बी होगा, सीवी रमन के नाम पर। चलो देखो यहाँ पे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 75 में, 1975 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग, सत्यमेव जयते वाक्य यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ भारत की संसद किस प्रकार की विधायिका है? तो द्विसदनीय वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत में पहली रेल यात्री यहाँ पे रेलगाड़ी 1853 में चली थी, आपको पता होगा ना मेरे भाई। पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 में चली, ये 2 स्थानों के बीच, मुंबई से ठाणे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे भाई। एक बार क्लास को लाइक सब करो यार, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दोगे तो मजा आ जाता है। और जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए तो मोटिवेशन है। चलो बहुत अच्छे आप लोग यहाँ पे लगा रहे हो भैया, ये तो आसान है, सबसे आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे। यहाँ पे 1935 कोलकाता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विक्रम साराभाई को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों के विकास में किस वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो हरित क्रांति आप बताओगे, एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में रचित है? पंचतंत्र संस्कृत भाषा में रचित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, नीली क्रांति का मुख्य संबंध भारत में किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। इतना आसान सा सवाल है मेरे भाई। देखो यहाँ पे भारत में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देश के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, वे कौन है? तो वे हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे ये प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है जो
लंबे समय से अपने कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है? अहमदाबाद। कोई इतना बड़ा सवाल इसीलिए लिखा है मेरे भाई जिससे कि आपका एक दो सवाल ऐसे ही क्लियर होता चले। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में पिंक सिटी, अब पूछेगा पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। इसकी स्थापना किस शासक ने की थी, तो ये किया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये किसके लिए दिया जाता है बताओ जल्दी से, किसके लिए भैया? सिनेमा के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना 2015 में हुई, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है। चलो अगला बताओ यहाँ पे, भारत में पहली बार डाक टिकट जारी होने के समय उसका संबंध किस वर्ष से माना जाता है, तो आप बताओगे यहाँ पे क्या, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा, 1854। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, इसका अधिकांश भाग किस राज्य में है? सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो जल्दी से, भारत में सिक्कों की ढलाई और मुद्रा से संबंधित कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय प्रमुख जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में है किस राज्य में स्थित है और मुख्य रूप से ये किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग, यहाँ पे है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में किस वर्ष, तो 1948 में की गई थी। 43 का ए करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर सवाल ये है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मीठे पानी का झील वुलर झील हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। 44 का ए करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया था, तो रियासतों के एकीकरण में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के लिए 25 जनवरी तारीख का चयन किस महत्वपूर्ण संस्था से संबंधित है, तो ये है किससे, जल्दी बताओ, वित्त आयोग से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो 47 है, भारतीय रेलवे का जनक कहे जाने वाले व्यक्ति ने भारत में पहली यात्री रेल सेवा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे कौन है? उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो अगला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस किस महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन से। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल ये रहा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किस स्थान पर किया गया था और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पोखरण में किया गया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन को किया। आप बताइएगा कितना स्कोर रहा और आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।